हमें कोई डर नहीं है, ऐसे भी नौकरी हमारे प्राइवेट के बराबर हो गई है। नौकरी रहे या ना रहे उससे कुछ फर्क न पड़ता, लेकिन आगे अपनी पहुंचा नहीं पाए, इसका भी प्रेशर वो लेके चल रहे हैं कि अगर हमने कोई शिकायत कर दी है तो हम प्रशासन हमारे खिलाफ एक्शन ले सकता है। हम सरकार को मनाने में लगे हुए हैं, देखो कब मानती है, कोशिश हमारी रहेगी। हाँ, यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो ऐसी सरकार को हम चुनने से पहले सोचेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। जंतर मंतर पर ओल्ड स्कीम जो है पेंशन की, उसको लेकर के, बहाली को लेकर के ये प्रदर्शन हो रहा है ना। एनपीएस रद्द करके पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को लेकर के। ये देखिए, आप एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइए। अभी यहाँ पर लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और यहाँ पर भाषणबाजी चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, रनिंग स्टाफ पेंशनर्स की पेंशन विसंगतियों को दूर करें। ये देखिए लेकर के खड़े हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग, क्या क्या मांग है? हंसराज मीणा, लोको पायलट, मथुरा हेडक्वार्टर, आगरा डिवीजन से आया हूँ। हम रात भर ड्यूटी करने के बाद भी ओपीएस की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ रातों जाकर सभी कर्मचारी हमारे रनिंग स्टाफ के, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के झंडे के नीचे विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हमारी लड़ाई है सरकार से, एनपीएस रद्द करो, ओपीएस बहाल करो, ओपीएस बहाल करो। ओपीएस हमारी बुढ़ापे की लाठी है। एनपीएस नो पेंशन सिस्टम स्कीम है। एनपीएस का मतलब है नो पेंशन स्कीम। कोई स्कीम, कोई पेंशन नहीं है। ये कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है और इसका जो हमारा 10% और सेंट्रल गवर्नमेंट का 14% पैसा है वो शेयर मार्केट में लग रहा है। शेयर मार्केट में लग रहा है और जब हम रिटायरमेंट होंगे तो ये शेयर मार्केट में पैसा चला जाएगा और हमें बुढ़ापे में कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारी लड़ाई सरकार से है। ओपीएस बहाल करने के लिए ओपीएस लेके रहेंगे। ये ओपीएस के लिए हम ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के बैनर तले आज जंतर मंतर पर सभी साथी, भारतीय रेलवे के लोको पायलट एकत्र हुए। देखो कितनी सारी भीड़ है। आप आपके कैमरा घुमाइए। तो सरकारी कर्मचारी हैं आप? हाँ, ड्यूटी छोड़ करके आए? हाँ, ड्यूटी छोड़ करके आप लोग आए हुए हैं? नहीं, हम लोग छुट्टी लेकर के आए हैं, ड्यूटी छोड़ करके नहीं आए हैं, क्योंकि रेलवे का नियम है कि बिना छुट्टी लिए आप हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आपको डर नहीं लगता कि सरकार आप लोगों की नौकरी, आप जिस चीज़ की मांग करने आए उसके चक्कर में आप लोगों की नौकरी जा सकती है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, ऐसे भी नौकरी हमारे प्राइवेट के बराबर हो गई है। नौकरी रहे या ना रहे उससे कुछ फर्क न पड़ता, लेकिन रहे तो कम से कम पेंशन स्कीम के साथ रहे। अन्यथा ऐसे भी हम लोग प्राइवेट के तौर पर ही काम कर रहे हैं, कोई सरकारी फैसिलिटी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही है? क्या सरकार का बात नहीं सुनने का एक बड़ा कारण है कि सरकार एक कॉरपोरेट की सरकार है। ये चाहती है कि अदर कंट्री में जो घूम कर लोग आए हैं वो वहाँ पे कहीं जगह पर पेंशन व्यवस्था ऐसी नहीं है जैसे भारत में है, और वो चाहते हैं बाहरी देशों में जैसे पेंशन की व्यवस्था वैसे ही पेंशन यहाँ लागू करें। पर ये सरकार ये नहीं देखना चाहते हैं कि बाहर में जो व्यवस्थाएं हैं, कर्मचारी एक बार कोरोना जैसे बीमारी महामारी आया तो उसके चलते पेट में कई देशों की स्थिति बहुत खराब हो गया, वहाँ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि भारत में रनिंग स्टाफ और सरकारी कर्मचारी हैं जो पेंशन लेकर के कुछ लोग काम कर रहे थे, अभी नहीं दे रहे हैं। और इनको बिना पेंशन वाले स्कीम में रह करके भी ये खराब विचलित परिस्थिति में भी अपने जान की बाजी लगा करके हम लोग कोरोना में सभी को रक्षा किया और रेल परिचालन का काम किया और कभी बाधित होने नहीं दिया। क्या कहेंगे? आप लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, क्या लग रहा है? मोदी सरकार आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही? संघर्ष जारी है, कोशिश कर रहे हैं और ओपीएस लेकर रहेंगे। ओपीएस हमारा अधिकार है और इसके लिए हमारे साथी लामबंद हैं और प्रदर्शन होंगे। आने वाले टाइम में भी प्रदर्शन होगा और ओपीएस को बहाल करना पड़ेगा। ये भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप सब? यहीं से, दिल्ली से। दिल्ली से ही है। क्या आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? हमारी मांग है जी, जो पुरानी पेंशन है वो बहाल हो। एनपीएस हमारे हक में नहीं है। हमारे लिए एनपीएस से कोई फायदा नहीं है। तो सरकार विचार करेगी आप लोगों का? देखो हम सरकार को मनाने में लगे हुए हैं, देखो कब मानती है। कोशिश हमारी रहेगी, जब तक मानेगी नहीं हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्या कहना है आप? हम लोग का मांग है एनपीएस
वापस लो और ओपीएस मिलना चाहिए हम लोग को। पुरानी पेंशन के हम लोग हकदार हैं। ये मांग तो लंबे समय से चली रही है, लेकिन क्या देखिए जैसा कि आप लोग जानते ही हैं 4-5 स्टेट में लागू हुआ है पुरानी पेंशन, और इस तरह से अगर लगातार विरोध प्रदर्शन होगा तो सरकार भी इस पर विचार करेगी और हमें लगता है कि बहुत जल्द हम लोग को मिलेगा। समय लगेगा लेकिन मिलेगा। मैं रजनीश कुमार मीना, लोको पायलट मथुरा से हूँ, आगरा डिवीजन में। और हम यह ऑल इंडियन लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर के तले अपनी रनिंग स्टाफ की समस्याओं को रखने के लिए प्रशासन के सामने एकत्रित हुए हैं। मैं मुख्य 2 बातों पे आज बात को आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहूँगा कि एक तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए सबसे सरदर्द की टेंशन हो गई है एनपीएस सिस्टम। यह एनपीएस सिस्टम हमें किसी भी हद तक स्वीकार्य बिल्कुल नहीं है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरी बात है कि रनिंग स्टाफ को लगातार उसकी पोस्टों पर, उनकी जगहों पर लगातार कटौती कर कम स्टाफ में अधिक से अधिक लोड देना जो प्रशासन ने चालू किया है, उसकी वजह से सेफ्टी इंश्योर पूरी तरह से नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं सेफ्टी को हम अवॉइड कर रहे हैं। कम स्टाफ में ज़्यादा काम करवाने के बावजूद भी उन कम स्टाफ को अपनी समस्याएं आगे ना बता पाए, आगे अपनी पहुंचा नहीं पाए, इसका भी प्रेशर वो लेके चल रहे हैं कि अगर हमने कोई शिकायत कर दी है तो हम प्रशासन हमारे खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो जिस तरह से हम पर दबाव बनाया जा रहा है, तो जिन हजारों पेशेंट, लाखों पैसेंजर हमारे जो पीछे हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे विश्वास पे चल रहे हैं, और सेफ्टी के नाम पर जो ऑल इंडियन लोको रनिंग स्टाफ के सारे रनिंग मैन को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं ये अपने आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार को कि इस तरह हमारी भारत की जनता को, हमारे देश की जनता को अनसिक्योर फील करते हुए किसी लोको पायलट के पीछे बैठाने से पहले उनकी पूरी तरह मानसिक हालत को, उन पर जो दिए जाने वाले दबाव को कम किया जाए और जिस तरह की प्रताड़ना लगातार उनको दी जा रही है वो बंद किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑल इंडियन लोको रनिंग स्टाफ की एसोसिएशन के द्वारा एक दिन ऐसा डिसाइड किया जाएगा जब पूरी भारत देश की रेल का चक्का जाम हो जाएगा। अगर समय से हमारी सरकार नहीं चेतती है तो इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन होगा और उस समय रेल का चक्का जाम हो जाएगा। इसलिए सेफ्टी के नाम पर हमें अलग बुरी तरह से प्रताड़ित करना बंद करें, क्योंकि हमारे पीछे हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अगर टेंशन में, तनाव में अगर ड्यूटी करते हैं, अपनी ड्यूटी को बचाने के लिए ड्यूटी करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे पीछे चलने वाले, चाहे वो गुड्स गाड़ी हो या पैसेंजर गाड़ी हो, दोनों ही बड़ी समस्या में जाएंगी। दोनों के साथ में सेफ्टी इंश्योर नहीं हो पा रही है। इस वजह से निवेदन है आपसे, आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार के पास में हमारी जायज मांगों को पहुंचाएं और जो एक्स्ट्रा प्रेशर सेफ्टी के नाम पे, सेफ्टी की आड़ में हमारे ऊपर बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी देश की जनता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस दबाव को कम किया जाए, बस यही कहना चाहूँगा। चुनाव भी आ रहा है, क्या कहेंगे? कुछ उसको लेकर के भी आप लोगों की प्लानिंग अगर नहीं मांगे मानी जाती है? हाँ, यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो ऐसी सरकार को हम चुनने से पहले सोचेंगे, क्योंकि 60 साल इस इंडियन रेलवे को देने के बाद हमारे पास खाने पीने के लिए और कहाँ जाएंगे, हम कहाँ मेहनत करेंगे। यदि हमारे बुढ़ापे का सहारा ये सरकार नहीं करेगी तो इस सरकार को हम आगे नहीं देखना चाहेंगे, दूसरी सरकार चुनेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।